ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है फॉर फीचर और री इशू का। देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन 67 टीएस ग्रेवाल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स लिमिटेड forfeited 100 shares of ₹10 each, 8 called up at the time of issue। 8 called up, 8 ही मांगे हैं। 8 called up issued at a premium of ₹2 per share। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 called up। अगर मैं नहीं बोल रहा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स ओनली द फेस वैल्यू। ये सिर्फ फेस वैल्यू है कॉल्ड अप पोर्शन की, प्रीमियम अलग। इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता तो मैं मान लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 कॉल्ड अप। तो 10 each तो फेस वैल्यू है, 8 कॉल्ड अप तो मैं फेस वैल्यू की ही बात कर रहा हूं। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो 10 + 2 हो गया ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही गलती हो जाती है काफी। ठीक है। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो बहुत जरूरी होते हैं वर्किंग नोट्स, तो जो जो गिवन है वो लिखते जाते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टोटल एप्लीकेशन मनी ₹5। No, he paid application money. Shares were forfeited for non-payment of allotment money of ₹5 per share, including premium। तो उसने खुद ही बता दिया कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। अगर वो कुछ ना बताता तो भी हम अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के साथ है, लेकिन वो ये भी तो बता सकता है कि स्पेसिफिकली कि एप्लीकेशन पे था प्रीमियम या फर्स्ट कॉल पे था प्रीमियम। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो वो कुछ भी बना सकते हैं। रूल है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड अलोंग विद अलॉटमेंट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, यहाँ पे गिवन था कि अलॉटमेंट के साथ है। ₹5 टोटल है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 है। तो अलॉटमेंट, पहली बात एप्लीकेशन पे तो प्रीमियम नहीं है, तो एप्लीकेशन जो ₹5 है वो पूरी की पूरी फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट ₹5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ₹2 अगर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू क्या है? ₹3, टोटल 5। ठीक है, 8 हो गई फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम हो गए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉट मनी ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। 8 कॉल्ड अप, उन्होंने बोला 8 कॉल्ड अप, तो रिमेनिंग अज्यूम कर रहा हूँ एक है, बट उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बस अपनी कैलकुलेशन के लिए दिखा रहा हूँ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2, इस पे प्रीमियम था नहीं, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? ₹10। प्रीमियम टोटल कितना हो गया? ₹2, और टोटल इशू प्राइस हो गया ₹12। लेकिन ये क्या है? नॉट येट कॉल्ड। ये क्या है? कॉल्ड अप। लेकिन कॉल्ड अप में फेस वैल्यू 8, प्रीमियम 2, तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। ₹10 मांगे हैं, 8 कॉल्ड अप फेस वैल्यू थी, ₹2 प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम। नाउ ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन पेड, अलॉटमेंट अनपेड, तो ये नहीं दे पाया अलॉटमेंट, तो एरियर्स हो, अलॉटमेंट के एरियर्स है। अब उनको हम जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे? फॉरफीचर की एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होती थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स एंड एरियर्स, 2 forfeited शेयर्स। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। एरियर्स में आ जाता था जो पैसे नहीं मिले, forfeited शेयर में आ जाता था जो पैसे मिले। री इशू की कहानी तो बाद की बात है, फॉरफीचर तो करे। अब केस यूज होगा, केस 2, सिचुएशन 2, व्हेन द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो प्रीमियम को
रिवर्स करना चाहिए। लॉजिक क्या बताया था कि क्यों रिवर्स करना चाहिए? जब अलॉटमेंट ड्यू हुई होगी एंट्री, तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हुई होगी तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी हमने? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपने क्रेडिट कर दिया था, अक्रूवल बेसिस कह लो कि ड्यू के टाइम ही अपने प्रॉफिट मान लिया, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट मान लिया, रिजर्व्स इन सरप्लस में क्रेडिट कर दिया, दिखा दिया वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस शीट में रिजर्व्स इन सरप्लस में दिखा दिया। आपने अपना प्रॉफिट मान लिया। लेकिन अगर उस बंदे ने पैसे दिए ही नहीं और उसके शेयर्स ही फोरफीट हो गए, तो वो प्रॉफिट तो कभी अक्रू ही नहीं होगा, अराइज ही नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कैंसिल करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो आपने क्रेडिट कर रखा था विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स व्हिच आर बीइंग फोरफीटेड, उतना रिवर्स करो। तो यहाँ पे 100 शेयर्स है, उनका जितना भी प्रीमियम था वो रिवर्स करेंगे। प्रीमियम रिवर्स करेंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। ध्यान से देखना, 100 शेयर्स 8 कॉल्ड अप। ये कैलकुलेशन धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली योर फोकस शुड नॉट बी ऑन द स्पीड, इट शुड बी ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि आप अमाउंट्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंट्रीज तो आसान पार्ट है, क्योंकि एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी केस वाइज कि अगर प्रीमियम नहीं मिल रहा तो एंट्री शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियाज टू फोरफिटेड शेयर्स। ये एंट्री तो चेंज नहीं होने वाली। इस केस में अमाउंट्स कैलकुलेट करना ही तो मेन पॉइंट है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 67। केस क्या है? फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। कौन सी सिचुएशन हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे? इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू फोरफीटेड शेयर्स। अब ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट्स लिख रहा हूँ, आप एक्चुअल क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। 100 shares, 8 called up. I repeat, 8 was the face value. 800. Securities premium reserve will be debited if the premium has not been received. So 100 into 2. 200 rupees हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो अब ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल डेबिटेड 800, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 200, रिवर्स कर दिया। एरियर्स में क्या आएगा? जो पैसे आपने मांगे बट मिले नहीं। तो ध्यान क्या देना है कि अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आपने मांगा तो था बट नहीं मिला, तो एरियर्स कितने थे? अलॉटमेंट के 5 रुपीज। ये हैं कॉल्स एंड एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले। पूरे 5 रुपए लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे। क्यों लेंगे? ध्यान से देखना, जब आपने डेबिट करा तो फेस वैल्यू भी रिवर्स करी 8 रुपीज और 2 रुपए प्रीमियम भी रिवर्स करे। इसका मतलब शेयर्स कैंसिल हो गए, और जो प्रीमियम जब ड्यू हुआ होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो वो अलॉटमेंट जो पैसे नहीं मिले वो तो एरियर्स में दिखा दिए। अब जब रिवर्स कर रहे हो एंट्री एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, वो एंट्री रिवर्स कर रहे हैं हम। तो एंट्री क्या हो रही है? शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बट हमने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट खोला हुआ है, तो टू कॉल्स एंड एरियर्स। कितने पैसे नहीं मिले? पूरे आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। 100 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिले, तो क्या मिला था? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी। 100 into 5, तो वो आपसे 10 रुपए का हिसाब मांग रहा है। 8 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए आपने रिवर्स करे, उसमें से कितने मिले कितने नहीं मिले? 5 रुपए मिले, 5 रुपए नहीं मिले, क्योंकि व्हेन द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है,
तो उसको हमें एरियर्स के टाइम भी शो करना पड़ेगा कि कितने टोटल पैसे नहीं मिले। जब मिल चुके थे तब इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम में ही पड़ा रहेगा, वो हमें कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 उस पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, पड़े रहने दो वहीं पे। जब नहीं मिला तो ऐसा करेंगे। तो ये है फोरफीचर की एंट्री। अब ध्यान से देखना, री इशू के टाइम आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर री इशूड। तो ये तो बहुत ही बार यूज हो रहा है, अच्छी बात है। व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट री इशूड, तो 100 शेयर्स फोरफीट हुए थे, 70 री इशू हो रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट निकालते टाइम ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 70 पे कितना फोरफीट हुआ, उसमें से कितना आपने यूज कर लिया टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। पढ़ते हैं पहले कहानी। आउट ऑफ दीज 70 shares were reissued to Sanjay as rupees 8 called up for rupees 7 per share at the time of reissue. Called up value and the paid up value, they are the same. So shares are rupees 8 paid up for rupees 7 per share. तो बेटा आप बताओ मुझे अर्नव, कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है? सर 8 रुपीज का शेयर 7 रुपीज में इशू हो रहा है। वेरी गुड आंसर, मजा आया। 8 रुपीज का शेयर 7 रुपीज में। तो बट भैया जो इशू के टाइम प्रीमियम था उसका क्या हुआ? पहले भी बताया, रिपीट कर रहा हूं कि इशू के प्रीमियम का री इशू के टाइम कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इशू पे प्रीमियम था तो री इशू पे भी प्रीमियम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि इशू तो पार पे थे, री इशू के टाइम प्रीमियम हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है। तो री इशू एक अलग केस है, उसकी लैंग्वेज बताएगी कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। तो इसमें 8 रुपए का शेयर 7 रुपीज में री इशू हो रहा है, 70 शेयर 7 रुपीज में। तो री इशू की एंट्री पास कर लेते हैं पहले, फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। री इशू की एंट्री सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट दे रहे हैं तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितने पैसे आए होंगे? 70 शेयर्स, कितने के री इशू हुए? 7। तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 7 7 49, 490, 70 इंटू 1, डिस्काउंट कितना दिया? 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में, तो 70 इंटू 1 कितना होता है? 70। तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितनी है? 8 रुपीज। तो 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में कब होता है? 8 रुपए उसकी एक्चुअल वर्थ है, फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद 8 रुपीज। इसका मतलब होता है आगे जाके कंपनी 2 रुपए और मांग सकती है आगे जाके, तो अभी 8 कॉल्ड अप है। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट री इश्यूड। तो वर्किंग नोट पहले भी बताया था आपको, दोबारा बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व is equal to amount forfeited on 70 shares minus discount on reissue। तो अमाउंट forfeited on 70 shares कितने हैं? अगर 100 शेयर्स पे, टोटल शेयर्स कितने हैं? 100 पे अगर आपने 500 forfeit करे, ध्यान से देखना, बेसिक यूनिटरी मेथड आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार लिखता हूँ। शेयर्स फॉरफीटेड, अमाउंट फॉरफीटेड। अगर 100 शेयर्स पे 500 फॉरफीट हुआ तो 70 पे कितना हुआ होगा? 70 अपॉन 100 इंटू 500, 70 इंटू 500 अपॉन 100, एक ही बात है। तो 7 5 का 35, 350 हुआ होगा 350 टोटल फॉरफीट। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपी पर शेयर दिया था तो 70 का डिस्काउंट दिया, तो
350 माइनस 70 कितना हो गया? ₹280। क्या है ये? कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, चाहे जितना मर्जी इजी हो, वर्किंग नोट बना के करना, क्योंकि क्वेश्चन कब मुश्किल हो जाएगा और आप हवा में कैलकुलेशन कर रहे होंगे और गलत हो जाएगा तो बुरा लगेगा। तो 280 का कैपिटल रिजर्व है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना निकाला था हमने? 280। ध्यान से देखेंगे 280। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्ट है, आराम आराम से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी अकाउंट्स में ज्यादा वैरायटी नहीं है, अगर आप रिलेट कर पाओ तो, अंडरस्टैंड कर पाओ तो। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो तो अमाउंट्स चेंज करते रहेंगे ना, देखने के लिए कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67 टीएस ग्रेवाल, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हेन shares forfeited were originally issued at a premium and the premium has not been received, और उसमें भी all the shares, all the forfeited shares are not being reissued. Nice question.